वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल कॉमर्स जोन पे। और आज हम आए हैं 11th क्लास के वीडियो के साथ। तो 11th क्लास के हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन तक के वीडियो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। वो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। हालांकि वो वीडियोस थोड़ा इंग्लिश में थे, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में। अगर आपको लगता है कि वो वीडियोस हिंदी में होने चाहिए तो प्लीज आप बताइए, मैं वो वीडियोस भी आपको हिंदी में प्रोवाइड कर दूंगा। बट आज से हम जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर? तो देखिए, हमारे चैनल में जो भी पहली बार आया है प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग का, जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। वो क्या है? आपका जर्नल एंट्री। क्लियर? देखिए, जर्नल एंट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ रूल्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करने के लिए। बेसिकली जर्नल एंट्री जो है ये आपकी एक जर्नल बुक में प्रिपेयर की जाती है। जर्नल बुक में हम इस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो देखिए, हमारे पास 3 तरह की ओरिजिनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है। अगर देखा जाए तो जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं ये एक तरह से ओरिजिनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है, और इसको हम वाउचर प्रिपेयर करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि जर्नल एंट्री जो हमारा ओरिजिनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें कौन कौन से ओरिजिनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहली चीज है आपकी जर्नल एंट्री, जिसे हम जर्नल बुक कहते हैं। जर्नल बुक के अंदर हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। क्लियर? तो होता क्या है? जर्नल बुक। जर्नल बुक में हम ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा है कैश बुक, और तीसरा है आपका सब्सिडरी बुक। क्लियर? तो ये 3 चीजें हैं। बट आज हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल जर्नल एंट्री के बारे में। तो देखिए, जर्नल एंट्री को पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स के बारे में जानना है। तो उनको जानने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्लियर? तो देखिए, तो जर्नल एंट्री के हमें जानने के लिए, जर्नल एंट्री को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट को, जो कि हमें रूल्स बताते हैं कि कैसे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना है। तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट की। क्लियर? चलिए, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से, बेसिकली हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। क्लियर? सबसे पहली चीज है आपके पास पर्सनल अकाउंट। क्लियर? दूसरा है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। यहां तक क्लियर? अब देखिए, यहां पे जो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट की हम बात करते हैं, तो यहां पे जो पर्सनल अकाउंट मींस यहां पे हम पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कहां पे? पर्सनल अकाउंट में। और इम्पर्सनल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे पर्सन से किसी का कोई लेना देना नहीं है। मींस किसी इंडिविजुअल फर्म या पर्सन की बात यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी इस अकाउंट के अंदर, इस रूल के अंदर, वो सारी की सारी इम्पर्सनल होंगी। मींस किसी एक्सपेंस से रिलेटेड होगी या किसी थिंग से रिलेटेड होगी, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द पर्सन। ये किसी पर्सन से जुड़ी नहीं होगी, यानी वो चाहे आपका ह्यूमन बीइंग हो या कोई फर्म हो। ठीक है? चलिए, तो देखिए, इम्पर्सनल अकाउंट को भी यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर? इम्पर्सनल अकाउंट को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है आपका रियल अकाउंट और एक है आपका नॉमिनल अकाउंट। चलिए, तो ये हमें दिख गया। हम सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि पर्सनल अकाउंट है क्या। पर्सनल अकाउंट मींस जहां पे हम पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी पर्सन को ध्यान में रख के हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो देखिए, यहां पे पर्सन अगर हम बात करें तो पर्सन 3 तरह के होते हैं। पहला है आपका ह्यूमन बीइंग, नेचुरल पर्सन जिसे हम कहते हैं। क्लियर? तो पहला क्या है? नेचुरल पर्सन, जो कि हम आप हैं। क्लियर? दूसरा क्या है आपका? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मींस ऐसा पर्सन जो कि लोगों के लिए पर्सन तो है, बट इट कैन नॉट एक्ट लाइक अ पर्सन।
मींस वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट नहीं कर सकता, बट इट स्टिल ही इज अ पर्सन, इट इज अ पर्सन। क्लियर? वो कोई एक चीज है या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म या कोई कंपनी, उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। जैसे आपका टाटा मोटर्स, रिलायंस, क्लियर, आपका स्कूल, वो भी एक पर्सन है, बट वो कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, मींस उसको बनाया गया है, एक पर्सन की तरह उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, बट एक्चुअली ही इज नॉट, इट इज नॉट अ पर्सन। क्लियर? तो पर्सन है क्यों? क्योंकि हमने उसको डिफाइन किया है एज ए पर्सन, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी दी है, इसलिए उसको हम एक पर्सन ट्रीट कर रहे हैं। अब ये एक पर्सन है, ठीक है? तो इसलिए ये पर्सन क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसको एक लीगल एक्ट या किसी भी एक लॉ के अंडर हमने इसको पर्सन ट्रीट किया है, उसके अंदर हम इसको रजिस्टर्ड करा के पर्सन बना रहे हैं, अदरवाइज ये पर्सन है नहीं। क्योंकि जो भी सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे करते हैं हम उसके ही नाम पे रिकॉर्ड कर, हमारी पूरी बात है आर्टिफिशियल पर्सन को लेके। फिर आता है आपका नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कौन आता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होता है? अ पर्सन हु इज एक्ट और मेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। कहने का मतलब जो पर्सन आर्टिफिशियल के पर्सन के बिहाफ पे, उसके नाम पे कोई भी डिसीजन ले रहा है या साइन कर रहा है, क्लियर, वो पर्सन क्या कहलाता है? आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहलाता है। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल आपके अपने स्कूल में, जैसे आपका एक स्कूल है, तो आपका जो भी स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीएवी, ज्ञानस्थली, जो भी स्कूल है, क्लियर, बीबीएस, सेंट फ्रांसिस, ये जो भी स्कूल है, ये क्या है? ये आपके स्कूल है जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। बट इन स्कूलों में जो प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय आर्टिफिशियल पर्सन, बट उसमें जो काम कर रहा है वो पर्सन क्या है? जो प्रिंसिपल है वो क्या है? आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जो डिसीजन ले रहा है, जो काम कर रहा है, वो पर्सन क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ये तो बात हो गई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की। अब हम बात करते हैं इसके रूल की। तो देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। क्लियर? यहां पे हम क्या कह रहे हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्लियर? मींस जो पर्सन, यहां पर्सन की बात करेंगे, क्लियर, जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है वो क्या होगा? डेबिट होगा। जो पर्सन दे रहा है, जो पे कर रहा है, वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मैंने कहा, आप कभी भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करिए, एक चीज माइंड में सेट कर लिए, यू आर अ बिजनेस। आप अपने आप को क्या कंसीडर करेंगे? बिजनेस कंसीडर करेंगे। अगर आप अपने आप को बिजनेस समझ के जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे या कोई भी अकाउंटिंग करेंगे, आप बहुत इजीली और बहुत सही कर लेंगे। क्लियर? फिर वहां गलती के चांसेस कम होंगे। तो देखिए मैंने क्या कहा, एक एग्जांपल हम ले लें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अजय ₹500। मान लीजिए हमने 500 का कैश रिसीव किया अजय से, तो यहां पे रिसीवर कौन है? हम। तो देखिए जर्नल एंट्री का सिंपल सा रूल है, जिसकी बुक में एंट्री होती है उसकी बुक में कभी भी उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? जैसे मैं मान के चलो मेरी एक फर्म है विवेक एंड ब्रदर्स या कॉमर्स जोन लिमिटेड, तो हमारी जो कॉमर्स जोन लिमिटेड फर्म है, उस फर्म में अगर कोई भी कैश रिसीव हो रहा है तो हम अपना नाम तो अपनी फर्म में लिखेंगे नहीं। ये रूल कहता है कि हमें अपने फर्म में, अपनी बुक में, अपनी अकाउंटिंग में हमें अपना नाम नहीं लिखना है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, कभी भी हम अपनी बुक में, अपनी अकाउंटिंग में अपना नाम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो यानी हम कैश रिसीव करें तो हम अपना नाम तो लिखेंगे नहीं। हमें पैसा कौन दे रहा है? अजय। तो जो पर्सन पैसा दे रहा है वो क्या होता है? क्रेडिटर द गिवर। क्लियर? तो गिवर क्या होगा? क्रेडिट होगा। जो पैसा दे रहा है यानी अजय क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब बात आती है डेबिट में क्या आएगा। तो हमारे पास आ क्या रहा है? जर्नल एंट्री बहुत सिंपल सा रूल है, आ क्या रहा है? अगर कोई भी चीज आ रही है तो डेबिट होना है, फिक्स। क्लियर? तो कोई भी चीज हमारे पास आ रही है तो वो क्या होगा? डेबिट। जैसे यहां पे क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है? कैश। तो क्या एंट्री बनेगी? कैश
अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू अजय। अब देखिए कभी भी किसी पर्सन का नाम आता है तो उसके साथ हम अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करते, क्लियर। लेकिन अगर आपको लगाना ही है अकाउंट तो आप चाहे तो अपोस्ट्रोफी एस करके अकाउंट यूज कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ पे, किसी को डाउट। अब अमाउंट कितना है, देखिए जो जेनेटिक फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है आपका, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है। एक यहाँ पे एलएफ होता है, ये होता है आपका पर्टिकुलर, क्लियर, और यहां होता है आपका डेट। ये मैंने छोटा आपके लिए बता दिया, ठीक। तो देखिए इस फॉर्मेट में हम यहाँ डेट लिखते हैं जिस डेट पर ट्रांजैक्शन की जाती है, यानी जनरेटली आप रिकॉर्ड करेंगे, जिस डेट पे रिकॉर्ड करेंगे उस डेट पे नहीं, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई थी वो डेट यहाँ लिखेंगे, क्लियर। फिर एलएफ में बेसिकली हम, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, एलएफ का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो, ठीक है। तो ये जो लेजर फोलियो है ये किस लिए होता है, ये हम यहाँ पे हम वो पेज नंबर लिखते हैं जिस पेज पे हम इस ट्रांजैक्शन को लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं, मींस जिस लेजर नंबर पे इस जर्नल को ट्रांसफर किया जाएगा उस लेजर का यहाँ नंबर लिखा जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। फिर आता है अमाउंट। अब देखिए कैश अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे, डेबिट के कॉलम में 500, क्लियर। फिर क्या करें, टू अजय's अकाउंट, अजय ने पैसे दिए थे इसलिए अजय क्या हो, क्रेडिट। क्रेडिट के लिए कभी भी हम यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखते, यानी सीआर का यूज कहीं नहीं करते। टू जो वर्ड है ना, ये वर्ड ही डिनोट कर रहा है कि क्रेडिट है, आ गई बात समझ में, इसीलिए यहाँ पे टू वर्ड यूज किया जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टू लिखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट है, और अमाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में 500, क्लियर है यहाँ पे, किसी को डाउट। तो ये हो गई आपकी इस रूल के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री। अब इसमें अगर आप चाहे तो और भी कई एंट्री ले सकते हैं, क्लियर। तो देख लीजिए एक एग्जांपल और बताएंगे आपको। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, कैश पेड टू विजय ₹1000 हमने किसको पे किया, विजय को। नाउ वी आर द गिवर। अब हम यहाँ पे क्या, पैसा देने वाला कौन है, किसी चीज को देने वाले कौन है, हम गिवर है। अब रिसीवर कौन हुआ, विजय। विजय क्या कर रहा है, हम पे कर रहे हैं, कैश पेड, तो हम पैसा देंगे, रिसीव कौन करेगा, विजय। सो रिसीवर इज डेबिटेड, रिसीवर क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्या एंट्री बनेगी, विजय's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। अमाउंट कितना है, 1000 एंड 1000। देखिए कैसे, विजय क्या था, रिसीवर, विजय को पैसा मिल रहा है तो विजय क्या होगा, डेबिट। कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं, तो हम अपना नाम तो लिखेंगे नहीं, हम क्या दे रहे हैं वो लिखेंगे, हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो इसमें हम क्या लिखा, टू कैश अकाउंट, क्लियर है यहाँ पे, किसी को डाउट। क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट के कॉलम में, यहां तक किसी को दिक्कत है, चलिए। तो ये तो हो गया हमारा पर्सनल का रूल कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मींस जिसको भी मिल रहा है, जो भी कुछ भी रिसीव करेगा वो पर्सन डेबिट होगा, आगे बस उस पर्सन का नेम लिखा जाएगा, क्लियर है यहाँ पे, किसी को डाउट। और जो भी पर्सन दे रहा है तो उस पर्सन का अगर नाम गिवन है तो उसका नाम वहां पे लिखा जाएगा, क्लियर है। तो ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट की बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं रियल अकाउंट की। तो देखिए रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट बेसिकली बात कर रहा है कि क्या चीज हमारे पास आ रही है और क्या हमारे पास रियलिटी में जा रहा है। बेसिकली रियल अकाउंट जो है केवल और केवल एसेट्स के बारे में बात करता है, एसेट्स और लायबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज की, क्लियर। तो किन चीजों की वजह से हमारे पास एसेट्स बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, उन चीजों को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, रियल अकाउंट में।
इसलिए रियल अकाउंट का जो रूल है वो भी कुछ वैसा ही है। देखिए क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन यानी क्या आ रहा है, जो भी चीज आ रही है वो क्या होगा, डेबिट। कुछ भी आए, एसेट्स खरीदा डेबिट, कैश आया डेबिट, मतलब कोई भी चीज हमारे पास अगर बिजनेस में आ रही है तो वो क्या होगा, डेबिट। और कोई भी चीज हमारे पास से जा रही है यानी हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, अगर कोई भी चीज किसी भी अलग पार्टी को हम दे रहे हैं, बिजनेस से हटा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट। यानी क्या लिखेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? तो ये हो गया रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मींस जो हमारे पास आया वो डेबिट है, जो हमारे पास से गया वो क्रेडिट है। क्लियर? तो ये तो हो गई किसकी बात, रियल अकाउंट की। अच्छा, इसका आप देखो सिंपल सा एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। देखिए एग्जांपल इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं क्या कहता है। इसका एक एग्जांपल है हमारा मशीनरी परचेज्ड। क्या लिख रहे हैं हम लोग, मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹1000। क्लियर? हमने 1000 रुपए की एक मशीन परचेज की। क्लियर? तो देखिए अब ये जो हमने मशीन परचेज की तो हमारे पास आया क्या, मशीन आई, भाई हम खरीदेंगे तो मशीन आ गई हमारे पास, तो हमारे बिजनेस में जो आया वो क्या होगा, डेबिट। तो मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्लियर? अच्छा, गया क्या हमारे पास से, भाई मशीनरी तो हमने खरीद ली, वो आई तो वो क्या होगा, डेबिट। अब जो हमारे पास से जाएगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हमने मशीनरी खरीदी कैसे, कैश देके खरीदी, चेक देके खरीदोगे, कुछ तो दोगे उसको, पेमेंट करोगे। अगर पेमेंट नहीं करोगे तो उधार पे लोगे। लेकिन यहां पे तो साफ साफ कह रहे हैं ना, मशीनरी परचेज फॉर ₹1000। देखिए ये ध्यान रखिए, जब भी कोई भी चीज कहे मशीनरी परचेज फॉर ₹1000, यहां किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा, कैश नहीं लिखा, इसका मतलब ये कैश पे ही खरीदा गया है। आगे वर्षन में जब तक कि उसमें चेक या फिर पर्सन का नेम ना मेंशन हो तब तक हम ये समझेंगे कि वो ट्रांजैक्शन कैश में की गई है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया, कैश, तो क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। क्लियर है यहाँ पे, किसी को डाउट? तो ये हो गई हमारी इसकी एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? तो ये एग्जांपल हो गया रियल अकाउंट का। अच्छा, रियल अकाउंट में हम एक और एग्जांपल ले लें। देखिए अब जो हमारा एग्जांपल है ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम। ठीक, फर्नीचर हमने किससे परचेज किया, श्याम से। तो अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ तो आया, क्या आया, फर्नीचर आया। तो जो भी चीज आएगी वो क्या होगा, डेबिट। तो क्या लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लेकिन यहां हमारे पास से कुछ गया तो है नहीं, हमने क्या किया, परचेज फ्रॉम श्याम, कहीं कैश वर्ड का यूज तो हुआ नहीं, हमने पर्सन का नाम लिखा है। तो जब भी हम पर्सन का नाम केवल लिखा है, कैश वर्ड वहां यूज नहीं किया गया, ऐसा नहीं, इसका डिजिट दिया है, अमाउंट दिया, इसका मान लीजिए ₹2000। क्लियर? लेकिन ये नहीं दिया कि कैश पे खरीदा गया है, बस पर्सन का नाम दिया है। इसका मतलब हमने इस चीज को उधार पे खरीदा है। कैसे खरीदा है, उधार यानी क्रेडिट पे खरीदा है। तो अगर हम इसे क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो क्या होगा, यानी हमको गिवर कौन है, फर्नीचर का गिवर कौन है, श्याम। श्याम कौन है, गिवर है। तो यहाँ पे पर्सनल का भी रूल अप्लाई हो गया, श्याम गिवर है, श्याम ने हमको फर्नीचर दिया, हमारे पास क्या आया था, फर्नीचर, तो हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर लिया जो हमारे पास आया। लेकिन देने वाला कौन है, श्याम, इसलिए हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास से तो कुछ गया है नहीं कि क्रेडिट में लिखे, लेकिन गिवर तो है, कौन गिवर है, श्याम। तो जो देने वाला है वो क्या होता है, क्रेडिट, पर्सनल के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू श्याम हो जाएगा। क्लियर?
आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? तो ये तो बात हो गई रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। किसकी बात कर रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल मींस यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो पर्टिकुलर उस ट्रांजैक्शन के नाम से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। नॉमिनल मींस नेम से ही रिकॉर्ड करना, ठीक? वो बस नाम नाम की होंगी ट्रांजैक्शंस। क्लियर? एक्चुअली में उस वो कुछ आ रहा है जा रहा है, वो जो नाम दिया है वो नाम ही आपका डेबिट क्रेडिट करना है, ये ध्यान रखना। क्लियर? नॉमिनल अकाउंट में जो भी रूल करेगा उसके अकॉर्डिंग जो नेम दिया होगा उस ट्रांजैक्शन का वो नेम ही हमको डेबिट क्रेडिट करना है। क्लियर? तो देखिए क्या कहता है रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर? मींस डेबिट में क्या होगा, सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्लियर? मींस जितने भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं, चाहे वो हम सैलरी पे कर रहे हैं, चाहे वेजेस पे कर रहे हैं, चाहे रेंट पे कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, चाहे ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कन्वीनियंस, है ना, कोई भी एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं, ऑल एक्सपेंस आर ऑलवेज बी डेबिटेड। वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट होंगे। क्लियर? लेकिन यहीं पे क्या कह रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी क्रेडिट में क्या आएगा, सारे इनकम और गेन कहां आएंगे, क्रेडिट में। आ गई बात समझ में? अब देखिए क्या कह रहा है, सारे इनकम और गेन क्या होंगे, क्रेडिट। जैसे कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारी क्या है, आपकी इनकम है। क्लियर? तो जो भी हमें इनकम मिलती है वो इनकम क्या होगी, क्रेडिट होगी। आ गई बात समझ में? क्लियर? चलिए अब इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखिए, क्या कह रहा है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय या सैलरी पेड फॉर रुपीज 500। ठीक, मान लीजिए हम 500 रुपीज सैलरी पे कर रहे हैं। क्लियर? तो सैलरी पेड टू एम्प्लॉय भी लिख देते तो एम्प्लॉय से हमारा कोई लेना देना नहीं है, या हम ऐसा भी लिख दें सैलरी पेड टू श्याम, श्याम जो कि हमारा एक एम्प्लॉय है, अगर हम उसे सैलरी पे कर रहे हैं तो भी हमें उस पर्सन से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें किससे मतलब है, एक्सपेंस से मतलब है। एक्सपेंस क्या है हमारा, सैलरी। श्याम इज नॉट एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है हमारा, सैलरी। तो जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। आ गई बस समझ में? तो देखिए यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी, सैलरी क्या होना चाहिए, डेबिट, तो क्या एंट्री बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक, क्या हो जाएगा, 2। अब 2 में क्या आएगा भाई, एक चीज हमने पढ़ा है, हमने प्रिंसिपल डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्या है, हर ट्रांजैक्शन के 2 एफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो डेबिट तो जाएगी जाएगी, क्रेडिट में भी कुछ ना कुछ तो आना। अब बात आती है क्रेडिट में क्या आएगा, भाई हमने सैलरी दी है तो कुछ दिया होगा ना उसको सैलरी के लिए, कैश दिया होगा, चेक दिया होगा, किसी चीज के थ्रू हमने उसको पेमेंट किया होगा। तो मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ कुछ तो लिखा नहीं चेक के थ्रू कर रहा है, इसका मतलब हमने क्या किया, कैश के थ्रू। अगर यहाँ लिख देता बाई चेक तो फिर हम क्या लिखते हैं, टू बैंक, लेकिन इसने यहाँ बाई चेक तो लिखा नहीं, इसका मतलब हमने यहाँ पेमेंट कैसे किया है, कैश के थ्रू किया है। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से जो भी चीज जा रही है वो क्या होती है, हमेशा क्रेडिट। अभी हमने पढ़ा था रियल के रूल में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो भी चीज हमारे पास से जा रही है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। आगे बात समझ में? क्लियर? और अमाउंट आपको पता है कैसे शो करना, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, 500 डेबिट वाला और 500 क्रेडिट वाला क्रेडिट में। क्लियर है यहाँ पे? तो ये बात हो गई हमारी सैलरी रिलेटेड एक्सपेंस की। ऐसे हम कोई भी एक्सपेंस हो सभी में यही ट्रांजेक्शन, अगर वेजेस है अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपका रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? तो ये सारे एक्सपेंसेस हम इसी तरह रिकॉर्ड करें। अच्छा हम एक एग्जांपल इनकम का भी ले लें तो देखिए कैसे होगा। कमीशन रिसीव्ड ₹200, क्या रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है। तो कमीशन हमें रिसीव हो रहा है, कमीशन क्या, इनकम है। जो अमाउंट 200 मिल रहा है वो तो हमें रुपीस के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक, आगे बस। लेकिन जो कमीशन है वही तो इनकम है, इनकम का नाम क्या है, कमीशन। जैसे यहाँ पे सैलरी का नाम, एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी। हमें ये आइडेंटिफाई करना है
जो पेमेंट कर रहे हो एक्सपेंस उसका नाम क्या है, वो नाम हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हमने सैलरी रिकॉर्ड किया। वैसे यहाँ पे हम क्या रिसीव तो हो रहा है, लेकिन क्या रिसीव हो रहा है, कमीशन। तो कमीशन क्या है, हमारी इनकम है। तो इनकम क्या होगा, हमेशा क्रेडिट, या भी हमने रूल पढ़ा, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अब बात आती है कि डेबिट में क्या आएगा। भाई क्रेडिट में तो मिल गया, कमीशन जाएगा क्रेडिट में, तो डेबिट में क्या आएगा, तो भाई कमीशन मिला है तो हमारे पास कुछ आया होगा ना, कैश के फॉर्म में, चेक के फॉर्म में। तो यहाँ पे चेक तो लिखा नहीं, इसका मतलब कैश के फॉर्म में आया, तो क्या एंट्री बन जाएगी आपका, जो भी चीज हमारे पास आती है वो क्या होता है, डेबिट। एवरीथिंग व्हाट वी रिसीव दैट विल बी डेबिटेड। कोई भी चीज जो हम रिसीव कर रहे हैं वो क्या होगा, डेबिट होगा। सो कैश अकाउंट डेबिट टू, क्यों रिसीव कर रहे हैं, कमीशन के लिए। आ गई बात समझ में, और ये कमीशन क्या है हमारा, इनकम। आ गई बात समझ में, तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे, किसी को डाउट। यहाँ पे अगर आप अमाउंट शो करने की बात करें तो यहाँ भी अमाउंट कुछ इसी तरीके से शो किया जाएगा। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ये 200 होगा और ये भी 200 होगा। तो आई थिंक बच्चों, अगर वीडियो ना पसंद आए तो बता दीजिएगा, और पसंद आए तो जरूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। आप जैसे काफी बच्चों को फायदा हो जाए। अगर आपको लगता है जनरल एंट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए जाते जाते कुछ बातें और आपको बता दूं, ठीक है। तो देखिए, जो कुछ बातें ये हैं कि कभी भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर। तो देखिए डेबिट में क्या क्या आता है, ठीक। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। क्लियर। परचेज हमेशा डेबिट होता है अगर आप परचेज कर रहे हैं। क्लियर। बट कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे परचेज आपका क्रेडिट होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसकी। क्लियर। फिर आपका हमारे एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो इतनी चीजें ये डेबिट होती हैं। अब बात आता है क्रेडिट में क्या क्या है। क्रेडिट में अगर एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट है। अगर लायबिलिटी की वैल्यू, एल फॉर क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, ठीक। और आपका सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर। क्रेडिट क्या होता है, सेल। अगर हम कोई भी गुड सेल कर रहे हैं तो सेल कर रहे हैं तो हमारे पास सामान जा रहा है ना, तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट होगी, ठीक है। और फिर आता है इनकम। क्लियर। इनकम आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर। यहां तक किसी को डाउट। तो ये बातें हो गई, और ये सारे के सारे इन्हीं रूल्स पे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। और हाँ, ये ध्यान रखिए, परचेज और सेल, ये दो वर्ड केवल गुड्स के परचेज और सेल के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किया जाता है, जब भी आप कोई गुड्स खरीदेंगे तो परचेज वर्ड हमेशा लिखेंगे, अगर आप गुड्स सेल करेंगे तो उसके लिए हमेशा सेल वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई आप एसेट्स खरीदते हैं तो वहां पे उस एसेट्स का नाम ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पे भी एक एग्जांपल किया था, मशीनरी खरीदी थी तो हमने लिखा था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। आ गई बात समझ में। और कोई एसेट सेल करेंगे तो वहां भी हम उस एसेट्स का नाम ही लिखेंगे। मान लीजिए हमने मशीनरी बेच दी तो मशीनरी ही लिखेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे, बेचेंगे तो पैसा आएगा, आएगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी बिक रही, मशीनरी घट रही है, तो अभी मैंने देखा एसेट्स अगर घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट। चलिए, तो ये बात हो गया हमारा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ जनरल एंट्री। क्लियर। अभी हम बाकी के जनरल एंट्री के जो और कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।